उस जिन्ना प्रेम ने उनको खत्म कर दिया और हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। धन का आवंटन क्या घर से कर दिया है? धन का आवंटन भी किया है सरकारी खजाने से, और बाकी जो है कोई भी सरकार आएगी सतत प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाती रहेगी। मस्जिद का अस्तित्व खुद मुसलमान खुद खत्म करेगा। मोदी जी ने जो दे दिया मुसलमान का काट क्या दिया? मैं ये कह रहा हूँ, गल्ला मिल रहा है मुसलमान को भी मिल रहा है, आवास मिल रहा है मुसलमान को मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है मुसलमान को मिल रहा है। तो कौन सी स्पेशल चीज जो मुसलमान को नहीं दी मोदी ने? जनता डिसाइड करेगी। जनता आपके मन में क्या है? खान साहब के मन में मोदी। किनकी औकात नहीं जी छत पे लेटने की, आप पक्की छत में लेटे हैं। अखिलेश तो कह रहे हैं पहले ही उन्हें सब कर दिया। 17 में 224 सीटें थी उनकी, 17 में क्यों रह गई 47 सीटें? अब की उतना भी नहीं कर पाएंगे। पूर्वांचल हुंकार भर रहा है अब की बार। अरे पूर्वांचल हुंकार कुछ बनेगा नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश भर रहा है बीजेपी के लिए। क्या कहना चाहेंगे? आर्मी की टोपी पहने कुछ किया आर्मी के लिए योगी मोदी? आर्मी का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आर्मी के लिए और देश की सेवा के लिए समर्पित हूँ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। लग रहा है पूर्वांचल का माहौल कैसा है? पूर्वांचल में देखिए, पहली बात तो ये धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने जो है अयोध्या मंदिर निर्माण किया, काशी में इतना विकास किया है, उसके साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वगैरह निर्माण किया है। जो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे प्रोजेक्ट थे, हमने शिलान्यास पहले कर दिया, उसके लिए धनावंटन किया हमने, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। किसी शिलान्यास पट लगाने से काम नहीं होता। जो व्यक्ति कार्य करता है वही, और वो कार्य करने का काम माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और जनता ये देख रही है, समझ रही है। जनता किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है, और जनता भरपूर वोट दे रही है। ये जनसमूह आप देख रहे हैं, ये पूरा जनसमूह, इसीलिए ये कानून व्यवस्था अच्छी होने का प्रतीक है और विकास का प्रतीक है। और रही बात शाहजहांपुर की, शाहजहांपुर में माननीय विकास पुरुष जो सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, जिन्होंने नगर निगम बनाया है, और नगर निगम बनाकर उन्होंने सड़कें, रोड, कॉरिडोर, रिंग रोड, सीवर लाइन जितने बनाए हैं, पुल बनाए हैं, और नगर निगम बनाकर शाहजहांपुर को यूपी में स्वच्छता के मामले में काम और भी दिखाई दे रहा है। काम दिखाई दे रहा है, कानून व्यवस्था के मामले में दिखाई दे रहा है। जो यूपी के अंदर कानून व्यवस्था में गुंडे माफिया थे, उनके खिलाफ इस सरकार ने भरपूर कार्रवाई की है। जो यहाँ के यादव तो कहते हैं कि मुसलमान अतीक अहमद आजम खां पे इसलिए उन पर कार्रवाई हुई है। अगर ऐसा है तो अन्य मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? इसमें सैकड़ों की संख्या मुस्लिम आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं 3 तलाक, उससे ज्यादातर विशेष तौर से मुस्लिम महिलाएं खुश हैं। अब मोदी जी को, योगी जी को वोट दे रही हैं। दाढ़ी वाले तो नहीं है खुश, वो कह रहे हमारे खिलाफ लेके आ गए। देखिए, दाढ़ी वाले गिने चुने लोग हैं, चाहे वो NRC वाले हों, चाहे अन्य लोग हैं, सिर्फ स्वयं वोटर हैं। वोट देने वाली जनता है, उसी से सरकार बनेगी। और सरकार जहां कानून व्यवस्था होती है और विकास होता है, जनता उसके साथ होती है, और बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। तो बम बम हो रही है? बम बम, बिल्कुल बम बम बोले, घर घर मोदी, हर हर मोदी। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो अखिलेश यादव है ना, उन्होंने जो जिन्ना प्रेम उनका है, उस जिन्ना प्रेम ने उनको खत्म कर दिया। और हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। एक हिंदू समाज का वोट, और जो मुस्लिम सच्चे और हिंदुस्तानी हैं, वो एक वोट योगी आदित्यनाथ जी को करेंगे। यादव कह रहे हैं अब की बार तो बुलडोजर वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, अखिलेश जी की जो सरकार थी वो केवल गुंडई की सरकार थी, और केवल भूमाफिया सक्रिय थे, जो माफिया और गुंडा थे वो सक्रिय थे। इस सरकार में प्रत्येक जो व्यक्ति था जिससे न्याय मिलना चाहिए था, उसे न्याय मिला है, और सभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लेकर पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, और उन्होंने बहुत विकास कार्य कराए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदुत्व को उन्होंने पहचान दिलाई है, ये बहुत बड़ा काम है। पूरा समाज और पूरा हिंदू समाज जो अयोध्या में हमारे पूर्वज और तमाम लोगों के जो विचार थे, उन विचारों को कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो आज जो अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, और पूरे देश के अंदर अभी बनारस में जो माननीय मोदी जी ने इतना बड़ा कार्य किया है, इसको हम लोग बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हिंदुस्तान के लिए नहीं, विश्व के जो भी हिंदू समाज के लोग हैं, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। क्या लग रहा है? भाई साहब कह रहे हैं कि योगी मोदी ने हिंदुत्व का परचम लहरा दिया। परचम, बिल्कुल जी, हमारी संस्कृति वापस लौट रही है। हमारी संस्कृति जो खो चुकी थी, हम युवा है ना, हम भी भटक चुके थे।
लेकिन यादव कह रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसमें तो धन का आवंटन हमने किया, मोदी जी ने तो बनाया ही तो है बस। हाँ, धन का आवंटन वही मंदिर में ही करते हैं, बहुत बहुत किया ना, बहुत मंदिर बनवाए उनने, सब कुछ। अभी जो हमने बात कही थी बिल्कुल सही की, चंद्रमा वैभव हो गए, क्रिकेट वर्ल्ड कप बोला, सब कुछ उन्होंने किया। सृष्टि के रचयिता अखिलेश यादव भी हैं, मौलाना थोड़ी कर दिया होगा। क्या नाम है सर? रहमान खान। धन का आवंटन क्या घर से कर दिया है? धन का आवंटन भी किया है सरकारी खजाने से, और बाकी जो है कोई भी सरकार आएगी सतत प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाती रहेगी। धन का आवंटन घर से थोड़ी कर दिया है। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट कोष से किया होगा तो उसको आगे इन्होंने बढ़ा दिया। इसमें कोई नई बात नहीं है, उन्होंने अपने घर से कर दिया है। अच्छा खान साहब, सबसे बड़ी बात है कि विश्वनाथ कॉरिडोर की जैसे उद्घाटन हुआ, उसके बाद जैसे आप हैं ऐसे ही एक बंगाल से युवा आते हैं और वो वहां पर रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि हमारी जो मस्जिद थी उसका जो अस्तित्व है वो खत्म कर दिया। मस्जिद का अस्तित्व खुद मुसलमान खुद खत्म करेगा। उसको चाहिए कि वो अपनी मस्जिद का रखरखाव करे, उसमें नमाज पढ़े। कोई क्यों खत्म कर देगा? ये तो एक सांप्रदायिक बात है, ये कोई इसमें कोई बात दमदार बात नहीं है। मस्जिद का हमको रखना है अपना, अब वो अपना रख रहे हैं, वो हिंदू है, हिंदू समाज का मंदिर का रखरखाव रखे। मेरी मस्जिद से कोई क्या मतलब है उसका? ओवैसी कहते हैं राम मंदिर जो बाबरी तोड़ी है उसे हम याद रखेंगे। ओवैसी क्या याद रखेंगे? वोट ना दो तो फिर ओवैसी क्या याद रखेंगे? वोट के लिए याद रखेंगे। वो मुसलमान ध्रुवीकरण का है, आज तक सब मुसलमान ध्रुवीकरण करते थे। स्पेशल मुसलमान को क्या दे दिया? मोदी जी ने जो दे दिया मुसलमान का काट क्या दिया? मैं ये कह रहा हूँ, गल्ला मिल रहा है मुसलमान को भी मिल रहा है, आवास मिल रहा है मुसलमान को मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है मुसलमान को मिल रहा है। तो कौन सी स्पेशल चीज जो मुसलमान को नहीं दी मोदी ने? तो कहते हैं कि जब से मोदी योगी आते हैं तो मुसलमानों के अंदर डर का माहौल हो जाता है। कोई डर का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। तो खान साहब, माफियाओं का डर है बस, कोई डर नहीं और कोई डर नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अतीक अहमद पे आजम खां पे इसीलिए कार्रवाई करी कि वो मुसलमान है। तो अतीक अहमद और आजम खां को अखिलेश यादव ने फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? बनाना चाहिए था मुख्यमंत्री, जब इतना बड़ा योगदान उन्होंने किया आजम खान ने उनकी पार्टी के लिए। तो वो वैसे कह तो रहे कि अब की बार 18% वाला मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का। ऐसा कुछ नहीं, 18% नहीं, वो मुख्यमंत्री बने जो प्रदेश को सही से चलाए। 18% कुछ नहीं, जो सबका ध्यान रखे। कौन करेगा? ये क्या, ये जनता खुद डिसाइड कर लेगी कौन करेगा, जनता डिसाइड करेगी। जनता आपके मन में क्या है? खान साहब के मन में मोदी। मोदी? हाँ, और योगी जी? योगी मोदी सब अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ ठीक, बढ़िया पक्का? बढ़िया बढ़िया एकदम 100%। कैमरा देख के बोल के जा रहे हैं। कैमरा हमरा कुछ नहीं, हम यहाँ तो आए हैं, हम तो यहाँ आपको देख के आए हैं। अच्छा। हम हाँ, और अखिलेश यादव तो कहते हैं कि दाढ़ी और टोपी वालों को ना 500 या 1000 रुपए दे के बुलाया जाता है रैली में। हमें तो 1 रुपया नहीं मिला, हम तो अपना पैसा खर्च करके आए हैं। फिर कहते हैं कैमरे पे और बोल के जाना है साहब ऐसा आपको। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने स्पेशल हमें क्या दे दिया? स्पेशल, अरे सुनिए, स्पेशल हमें क्या दे दिया अखिलेश ने? स्पेशल क्या दे दिया हमें? तो क्या लूट का काम किया उन्होंने भी? लूट का काम सभी करते हैं, ये कोई स्पेशल नहीं है। हर गवर्नमेंट में लूट का काम है। एक आदमी पूरे देश को नहीं सुधार सकता, उसके लिए नागरिक को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। खान साहब, जैसे कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, अब्बू आजमी का नाम तो सुना ही होगा आपने, हाँ। सपा के नेता हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी बेटी के साथ अकेला नहीं रहना चाहिए क्योंकि अंदर का शैतान जाग सकता है। खान साहब के इस बयान को कैसे देखते हैं? हमारे हिसाब से तो पाश्चात्य संस्कृति जो है, जिसमें छोटे कपड़े लड़कियों को पहनाना, ये तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आधे कपड़ों में लड़कियां घूमेगी तो खुद ही आदमी का मन विचलित हो जाएगा। इस बात अपनी बहन बेटी के साथ अंदर अकेले नहीं रह सकते। अरे हमारी बहन है, नंगे कपड़ों में जाएगी तो दूसरे का मन, और दूसरे की बहन बेटी आएगी तो हमारा मन लल जाएगा। ये तो संस्कृति सही करना चाहिए। नहीं, अब्बू आजमी का कहने का मतलब है कि आप अपनी बेटी के साथ नहीं रह आदमी सकते। से हमें कोई मतलब नहीं है, अबू आदमी से कोई मतलब नहीं। कोई भी आदमी जवान हो, अभी देख ला वेस्टर्न कल्चर में आप देखिए, आप तो देखते होंगे कई पोर्न साइडें ब्रदर और सिस्टर और उससे सिस्टम से भरी पड़ी हैं। भरी पड़ी है नहीं भरी पड़ी हैं। अच्छा, एक सवाल और है। हाँ। कि कानून लेके आई 18 से 21 उम्र की बेटियों की शादी होगी अब, उसमें शफीकुर रहमान कह रहे हैं कि लड़की की अगर उम्र ज्यादा कर देंगे तो आवारा हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, 21 साल उम्र होना ही चाहिए। कम से कम सोचने समझने की क्षमता तो होना चाहिए लड़कियों में। अपने लिए सोचने समझने की क्षमता ही नहीं होगी तो फिर वो क्या फैसला ले पाएगी? है नहीं, बालिग होना चाहिए। मोदी योगी की सरकार में किसी तरह का कोई डर भर? कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई डर नहीं, कोई परेशानी, बिना भय के, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं, पूरा सौहार्द है, सब कुछ नहीं बिगड़ा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार बुलडोजर वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो वो उखाड़ फेंकेंगे तो उखाड़ फेंके, अब उस बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? क्या लग रहा है, विश्वास कितना है मोदी योगी पर? विश्वास तो अभी तक तो ठीक ही है, अभी तक तो ठीक है। ओवैसी चिल्लाते फिर रहे कि एनआरसी और सीए लगा करके भारत के मुसलमानों को बाहर फेंक देंगे साहब। ना, ओवैसी को तो 1 सीट नहीं मिलेगी यहाँ उत्तर प्रदेश में, 1 सीट नहीं मिलेगी। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि योगी जी से कि जो जानवर हैं, किसान क्या करेगा? किसान के लिए बारे में कभी सोचा? बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों तो आपकी बात सुनने आए। इतना गाय हो गई है, गौशाला हो गए, गौशाले में एक
तोला भूसा नहीं है हाँ। ये गवर्नमेंट सरकार में। अच्छा, हाँ, इसके लिए क्या होना क्या है चाहिए? साहब ये? बुधेली बुढ़ेली में मेरा कूपन नहीं चलने देते हैं। क्या नहीं चलने देते? कूपन कूपन क्या होता है? ट्यूबवेल। अच्छा, ट्यूबवेल। हाँ, हमारे लिए बहुत समस्या है। बब्बू भैया की बात से मैंने डीएम को ले दिया है दरखास्त, तो मेरी डीएम वो यही कोई सुन नहीं रहा है। क्या बोलते हैं? कूपन नहीं, बोलते क्या हैं? ट्यूबवेल वो क्या जिनसे अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारी क्या कहते हैं? ने जाकर तुम्हारे लिए हम एसपी ने जाकर तुम्हारे लिए शांति भंग का मुकदमा लगाएंगे। दातागंज में मंगलवार शनिचर दिवस में भाई खड़े तो हाँ रुदली वो कहेंगे साहब आप अपनी खेती को भी नहीं भर सकते? हाँ, अपनी खेती को हम नहीं भर सकते हैं। हमारी बहुत कमजोरी है कि हमारे लिए दबंगई दिखा रहे हैं। मेरे के लिए 10 महीना 1 साल हो गया, 31,000 रुपए हम पर बिल आ गया है टावन का। और एक मेरा 22 दिन ट्यूबवेल चला है, आज तक चला नहीं है। मेरे की 11,000 जहाँ पर कागजों में चलता जा रहा है। हाँ, गजेंद्र सिंह ने तो ऊर्जा मंत्री से मिले? सब मिले जाए के यहाँ। क्या बोले ऊर्जा मंत्री क्या बोले? नखलऊ ऊर्जा मैं नखलऊ गए। नखलऊ मैंने भाज नहीं है और मैं जई के पास फिर पहुंची। जई मेरी सुनना रहा, मेरी बहुत गरीब। ऊर्जा मंत्री के लिए ये सारे पेपर कोरियर कर दो। कर दिए हमने। कर दिए? हाँ, हमारी को हाँ हाँ जवाब आया? बाम डाल देते आएंगे। आपको लौट के आया जवाब? नहीं जवाब आया एक दिन बात नखलऊ से, तो जा कही कि वो चलो कि नहीं, तो मैंने कहा भाई नहीं चलो। हमारी बहुत कमजोरी है, हम बहुत दुखी हैं। हमारे पास ऊर्जा मंत्री जी के पास आपकी खबर पहुंचा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी समस्या का समाधान किया जाए। हाँ, हमारे लिए हमारी जनपद बदायूं से है? हाँ, हमारे धान नहीं हुए हैं दातागंज तहसील से। अच्छा, ठीक। हमारे धान नहीं भी है। डाकखाना मेरा गुलड़िया, ब्लॉक मेरा समड़ेर है और हम ही ट्यूबवेल मालिक हैं। हमारा कोई सुन नहीं रहा। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम कृष्णपाल सिंह यादव। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। और तो यहाँ क्या करने आए हो? इनकी रैली में आए आपकी जाई के समाधान के लिए। हाँ, अब वोट किसे दोगे? वोट जाई को किसको? जाई में काई में? साइकिल में लेंगे, फूल में। साइकिल में क्या फूल में? फूल में। आज हम उनके पास संग आए हैं, उनके अध्यक्ष जी के संग, बताऊं बारे के संग, डीपी के बच्चे। चुप जाके साइकिल पर दबा? नहीं, साइकिल पर नहीं दूंगा। आज भी हमें लेके आए हैं, जो अध्यक्ष साहब आए हमें लेके आए हैं। हाँ, अच्छा, अब हमारे लिए कह रहे हैं कि बिल आ गया है। बिल जमा किया इन्होंने? कह रहे बिल आ गया है। नहीं, बिल आ गया, इन्होंने बिल जमा किया है। चलो ना, हम क्या जमा करा? हाँ, तभी तो 1 साल से नहीं। बहुत बढ़िया लग रहा है। माहौल क्या लग रहा है आपकी बात शाहजहांपुर से? 80%। शाहजहांपुर का नहीं, पूरे जो जिस भी राज्य में चुनाव होने जा रहा है वहाँ हर जगह 80%। जी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बुलडोजर सरकार को खाट वो फेंकेंगे। देखो, पब्लिक इतनी चूतिया नहीं। पब्लिक जानती है 300 करोड़ रुपए अपने पिताजी का जन्मदिन पर खर्च किया करते थे, वो सरकारी पैसा खर्च करते थे। अब क्यों नहीं वो जन्मदिन मना रहे हैं? इस बार मनाया होता, विदेश से बग्घी मंगाई होती। जी। अभी किसानों की जो मौत हुई है, कह रहे हैं 700 किसानों की मौत हुई। हमारी सरकार आई तो 25-25 लाख रुपया देंगे। इनकी सरकार में आए दिन अपहरण, गुंडागर्दी, सब कुछ होता था। आज खुलेआम आदमी रात दिन चाहे जहाँ घूमे, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। जी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा गुंडागर्दी है। अब वो तो वो जो कुछ कहे उनके लिए कहने के लिए कोई मुंह थोड़ी ना पकड़ लेगा। वो जो कहेंगे वो ठीक ही है। क्या लग रहा है कि अब की बार राम का जादू और बम बम बोले हो रही है? तो भाई देखो, मोदी योगी सुरेश खन्ना जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा 80%। यूपी में तो 80%। जी। छोटे छोटे गठबंधन एक साथ हो गए, चाचा के साथ खड़े हो गए। पिछले बार भी शायद कितने 21 गठबंधन हुए थे, और इस बार भी होंगे। पिछले बार कुछ नहीं कर लिया, इस बार भी नहीं कुछ कर पाएंगे। इस बार तो चाचा साथ हैं। चाचा हो चाहे भतीजे हो चाहे पिताजी हो, कोई भी साथ हो, कुछ नहीं होना। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया क्या लग रहा है, युवाओं का रुख क्या है अब की बार? मोदी जी जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि बबुआ तो जाएगा वहाँ। कहाँ जाएगा? बबुआ जाएगा बाहर में। भैया सही कह रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। युवाओं का मूड क्या है? सर, उनका मूड है मोदी जी को जिताना। मोदी जी को जिताना। जी। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 18 साल है। पहली बार वोट करोगे? जी। क्या सोच के जाओगे वोट करने? मोदी जी को देंगे, उनने इतना किया हुआ है हमारे लिए, उन्हीं को देंगे। कह रहे हैं कि रोजगार तो है ही नहीं कुछ। रोजगार है क्यों नहीं, करने वाले लोग हैं। इनके मोदी की सरकार में राशन मिल रहा है हर जगह को। और इनकी मुलायम सिंह ना तो राशन भी नहीं मिलता, ना तेल ना राशन, कुछ भी नहीं मिलता था। गुंडागर्दी, दिन दहाड़े जानवर खुल जाते थे और कोई सुनवाई नहीं। अब मोदी सरकार, आजम खां की तो भैंसें पुलिस ढूंढ के ले आती थी। नहीं कुछ नहीं, अच्छी पुलिस थी उस टाइम। कुछ नहीं है। मोदी की सरकार जो हुई तब से ऐसा हुआ है। क्या नाम है भैया? सर, मेरा नाम आकाश है। क्या लग रहा है आकाश? जी। बादल साफ दिखाई दे रहे हैं? बस सब अच्छा दिख रहा है सर। क्या छवि नजर आ रही है फिर? अब तो सर सभी क्या नजर आती, बीजेपी सरकार में देखा जाए सब अच्छी सभी जगह आ रही है। मोदी सरकार फिर दोबारा आएगी। माहौल तो इस बार है,
लेकिन रेशियो 60-40 का है। 60-40 कैसी रहने वाली है टक्कर? टक्कर 60-40 का मैंने बताया रेशियो रहेगा। मजा आएगा फिर तो? मजा आएगा बिल्कुल इस बार। तो ऊँट किधर किस करवट बैठेगा फिर? ये तो देखना पड़ेगा अभी कुछ खुला नहीं है। और ये जो भीड़ क्या मैसेज देना चाहती है? देखिए मैसेज तो मोदी की टक्कर में कुछ नहीं है, सारा इलेक्शन मोदी के ही चेहरे पे होता है। मोदी जी अच्छा करते हैं सब जानते हैं, योगी जी अच्छा नहीं कर रहे। नहीं देखिए अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे योगी जी को खुलना पड़ेगा और कुछ मुद्दे हैं जो अभी बंद नहीं योगी जी के लिए। जैसे एक आध थोड़ा विकास पे ध्यान देना पड़ेगा और व्यापारियों पे ध्यान देना पड़ेगा। व्यापार बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है। सही नब्ज पकड़ लिया आपने, व्यापार गड्ढे में जा रहा है, योगी जी को ध्यान देना पड़ेगा व्यापारियों पे। नहीं देंगे आप भी? नहीं बोल नहीं पाते, नहीं देंगे वोट आप? बोल नहीं पाते। आप बोल तो रहे हो। नहीं मोदी जी को देंगे। हाँ मोदी जी को, मोदी को जिताएंगे, जिताएंगे। रोजगार दे चाहे ना, कुछ ना दे, कुछ ना दे, मोदी को 100 से ऊपर पहुंच गए। कुछ भी जाए, गल्ला दरिया खाने दरिया, घर में औरतें लेटिन करने बाहर जा रही थी, आज घर में कर रही है हमारी माँ बहनें। और क्या करेगा मोदी, क्या सोच है? अनपढ़ जरूर है, पढ़े लिखे नहीं है। आज हमारी माँ बहन घर में लेटिन कर रही है और क्या देगा मोदी में? बहुत दिया हमें मोदी ने, बैठे सब मिल रहा है, सब काम करने की क्या जरूरत है? काम भी करना, काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, बहुत काम मिल रहा है हम लोगों को। मैं तो एक ही जवाब कहूँगा, किनकी औकात नहीं जी छत पे लेटने की, आप पक्की छत में लेटे हैं। मोदी जी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी। किसकी औकातें नहीं थी, वो छत पे लेट रहे हैं पक्की छत में और घी तेल खा रहे हैं। आज की डेट में 140 रुपए की है रिफाइंड थैलियां, 70 रुपए की है। घर तक पहुंच रही है, घर घर पहुंच रही है। तो नहीं छेद वेद कर देते हो? नहीं मेरे घर में नहीं पहुंच रही है, सिर्फ मैंने ले लिया। मैं गुप्ता इंसान हूँ, बनिया कभी कमजोर होता नहीं है। क्यों? तुम दे ही जा रहे हो। मैं क्यों देते जा रहा हूँ? मोदी जी दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं, सही है। आज तक का सरकार ने करा ऐसा? काम नहीं करा। मैं अपनी 20 साल राशन वासन दे के निठल्ले करे जा रहे, काम नहीं करेंगे आप लोग। काम को नहीं कर रहे, भगवान ने 4 हाथ पर काय के लिए देंगे, नहीं तो चूड़ियां पहन के बैठो। क्या लग रहा है पाल साहब? वर्मा बढ़िया, मजे आ रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। ऐसी यहाँ तक कोई सरकारें आई नहीं ऐसी। अखिलेश भैया तो कह रहे थे कि हमने सबके लिए सब कुछ किया। मेरे लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरे लिए कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मतलब पहले नंबर 1 में हर जितने भी कार्ड है सब पे योजना आ रही और गल्ला भी मिल रहा सबका। उनके सरकार ने गल्ला ही नहीं मिल पाता था किसी को मिल पाता, किसी को नहीं मिल पाता था। और आज के जमाने में सभी को मिल रहा। जितना बाबूजी गल्ला वल्ला मिल रहा टाइम? सब कुछ मिल रहा है बाबूजी, सब कुछ मिल रहा है। अरे कुछ कम तो नहीं दे रहे? कम नहीं देंगे, अब कैसे देंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मोदी जिंदाबाद। आप कह रहे हैं गल्ले के लिए, गल्ला क्या, गल्ले से आदमी का पेट भर जाएगा? गल्ला कितना मिलता था? कितना गल्ला मिलता था? 25 किलो पे 18 किलो मिल रहा है कोटा पे राशन, उससे पेट भर जाएगा 25 आदमी का? कट जा रहा है। और क्या, 25 किलो गेहूं में 18 किलो में 5 आदमी का परिवार चल जाएगा? ये बताइए आप। कितना चाहिए फिर? हाँ कितना चाहिए? यूनिट पे कितना चाहिए? उतना मिलता नहीं है। वहाँ 18 किलो पे 5 किलो कट रहा है, उसको लिए खा जाते हैं, बीच में ही खा जाते हैं। और क्या भैया, खा जाते हैं राशन को? कौन राशन कोई नहीं खाता है। 1 यूनिट 5 किलो है, 5 किलो मिलता है। कोई नहीं, योगी किलो मिलेगा, 10 किलो अब तो 10 किलो राशन मिलेगा। हाँ, 1 यूनिट पे राशन मिलता। योगी अखिलेश यादव चोटी चोर, अखिलेश यादव चोटी चोर, टोटी चुरा ली जात। कैसे का नल से खोले थे, उनका मकान था, इनको रहने के लिए दिया गया था। तो तुम्हारा काम खत्म, तो बोरी तरह निकलो और तुम टोटी को खोल, टोटी खोल ले जात। अरे योगी जी ने तो घर से निकाल दिया उनको। किसने? अखिलेश जी को। नहीं, योगी, जय श्री राम, जय श्री राम।